हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। देश की संसद में पारित कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सरहद पर विगत 2 माह से जारी किसान आंदोलन के दौरान सिख समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से देश विरोधी, दहशतवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर महाराष्ट्र के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब तो दिया, लेकिन जवाब में कहीं ना कहीं कसर छोड़ दी। देश में जो किसान आंदोलन चालू है, उस आंदोलन में किसानों के साथ साथ बड़े संख्या में सिख समुदाय भी वहाँ आंदोलन में बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का नेशनल मीडिया, महाराष्ट्र का नेशनल आईटी सेल, ये सब जो है सिखों की छवि खराब करने के लिए आतंकवादी, दहशतवादी ये ऐसे ये कर रहा है। एक बार संसद में मोदी साहब बोलते हैं कि सिखों का बहुत योगदान है, लेकिन इधर बराबर बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो क्या शीर्ष नेतृत्व की बात सुनते नहीं है क्या बीजेपी के आईटी सेल वाले? जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा है वही सही है और सिख को ऐसा समुदाय को देशभक्ति के मार्ग में बांटना नहीं चाहिए। सिख समुदाय हमारा है, हमारा ही रहेगा, पूरे देश का है, देश के प्रति योगदान है। लेकिन कई आतंकवादी प्रवृत्ति उधर काम करती होगी तो सिख समुदाय ने अपने अंक पे लेने की आवश्यकता नहीं। सरकार ने उनको अरेस्ट करना चाहिए ना, उस फिर कार्रवाई क्यों नहीं? दो महीने से वहाँ बैठे वाले हैं, जब आतंकवादी दिखाई दे तो आप कार्रवाई नहीं करते। मैं बात किया कि पूजा चौहान के बारे में समाज गुनाह, कौन सा भी गुनाह समाज के चौकट में बैठ नहीं सकता है। वो समाज अभी बोल रहा है वो अच्छा है, बुरा है, गुनाह है, समाज के लिए योगदान हो सकता है, लेकिन अगर उसमें कोई इन्वॉल्व होगा तो फिर वो कम्युनिटी के ऊपर लेके जाने की आवश्यकता नहीं। वो कौन से भी समाज का रहे, देश विघातक प्रवृत्ति करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। शेतकऱ्यांची असं टीका टिप्पणी होते। आंदोलनजीवी लोक म्हणजे नेमकी कुठल्या पक्षाचे आहेत? आंदोलनजीवी याचा अर्थ असा की दुसऱ्याच्या आंदोलनावर स्वार व्हायचं आणि आपले वाईट उद्देश सार्थ करायचं। उदाहरणार्थ जे शाहीनबागचं आंदोलन झालं, जे मी परवा त्या ठिकाणी सांगितलं, ज्याचा राग सगळ्या लोकांना आला। मी आझाद मैदानावर गेलो असताना, मी मराठा आंदोलकांना भेटण्यासाठी गेलो असताना, मी बाहेर पडत असताना त्याच दिवशी शेतकऱ्यांचं आंदोलन होतं, तर काही मुस्लिम महिला येत होत्या। तर मुस्लिम बुरकाधारी महिला मला कुतूहलापोटी मी विचारलं की बाबा आप कहाँ के किसान हो, कहाँ से आए हो? तो बोले भेंडी बाजार से आए। आता मला सांगा, भेंडी बाजारला शेती किंवा शेतकरी आहे का हो? आणि त्या ठिकाणी शाहीनबागच्या आंदोलनातली लोक फिरत होती। म्हणजे जर आंदोलनाच्या मागे राहून कीच लोक जर आंदोलनाचा फायदा घेऊन जगत असतील, त्याला आंदोलनजीवी मोदी साहेब बोलले। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर विविध प्रकार के पोस्ट जारी कर सिखों को देशद्रोही, आतंकवादी जैसे शब्दों का संबोधन किया जा रहा है, जिसको लेकर समस्त देश के सिखों में नाराजगी का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के इस रवैये पर नांदेड़ के सिख समाज द्वारा भी बहुत रोष प्रकट किया जा रहा है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रविंद्र सिंह पुजारी ने अपने पद का त्याग पत्र दिया था, जिसे ये पता चल जाता है कि किस प्रकार से सिखों की भावनाएं आहत हुई है। खालसा जी इन लोगों के लिए दास सच्चे मन से काम करता था, पर अभी के प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ एक गलती किसी ने की और वो भी इन्हीं का आदमी है। उसने अगर वहाँ पर जाकर कुछ गलती की होगी, खालसा जी मैं तो उस गलती को गलती भी नहीं मानता हूँ। जब जब देश के ऊपर कोई ऐसा संकट आया है, तब तब खालसा पंथ ने वही केसरी निशान, वही खंडे का निशान, उसी के अगुवाई में हम लोगों ने अपनी जान निछावर की है, हम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तब इन्हें वो खंडे के निशान का महत्व नहीं पता चला। आज किसी सिंह ने अपनी धार्मिक आस्था के कारण लाल किले पर खंडे का निशान लगा दिया तो ये हमें गद्दार बोलने लगे। वहाँ पर केसरी निशान लगाया गया है तो ये हमें आतंकवादी कहने लगे, ये हमें खालिस्तानी कहने लगे। पर इन्हें पता होना चाहिए, कई ऐसे देश है, कनाडा में खालसा जी कनाडा के झंडे के साथ, उनके राष्ट्रीय प्रतीक के साथ खालसे का केसरी निशान उससे ऊंचे पर गर्व से झूलता है जी। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपप्रचार से दुखी भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत कुछ सिख पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस्तीफा देने की तैयारी में है।
एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता सिखों को देशभक्त और बलिदानी कहते हैं, वहीं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आईटी सेल और भाजपा का मीडिया सिखों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बात को लेकर सिखों में नाराजगी बढ़ती जा रही कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा कही गई बातों को भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल भी स्वयं पर अमल करेगी। धन्यवाद।